जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग नर जनन अंग के बारे में जानते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग मादा जनन अंग के बारे में समझे थे। अभी हम लोग नर जनन अंग के बारे में समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, नर जनन अंग में जो मेन पॉइंट देखना है, इसको समझना है। देखिए, ये पुरुष का नर जनन अंग है। अगर बात किया जाए पुरुष का, अगर नर यानी मुख्य पुरुष जो है उसका मुख्य जनन पार्ट क्या होता है, हम कैसे मानेंगे कि कोई व्यक्ति कोई पुरुष मतलब वह पुरुष है? तो सबसे बड़ी उसका पहचान, प्रथम पहचान क्या होता है कि उसके पास ये टेस्टिज होता है। क्या होता है? टेस्टिज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। अगर आप पुरुष है तो पहले का आपका पहचान क्या है कि आपके पास टेस्टिज है। ये पेनिस, देखिए इसको हम लोग पेनिस बोलेंगे। पेनिस रहे या ना रहे ये अलग की बात है। अगर पेनिस केवल है और उसके बाद अगर आपके पास टेस्टिज नहीं है तो भी आप पुरुष नहीं है। और यहाँ पर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझना है, ये जो टेस्टिज है, ये टेस्टिज के ये आप बाहर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इपिडिडमिस। इपिडिडमिस कहने का मतलब है अधिवृषण। यानी जब यहाँ पर टेस्टिज का मुख्य काम क्या है? शुक्राणु निर्माण करना। और जो शुक्राणु में जो है, जो शुक्राणु जब मेच्योर हो जाता है उसको संग्रहित करके इसमें रखता है। तो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। जैसे वृषण हो गया, टेस्टिज का मुख्य काम क्या है? टेस्टिज का मुख्य काम है शुक्राणु को निर्माण करना। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? जब कोई भी पुरुष, कोई भी बच्चा जब 14 वर्ष का हो जाता है तो उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक अलग विपरीत लिंग वालों के प्रति क्या होता है? अट्रैक्शन जाता है। अर्थात कहने का मतलब थोड़ा सा अगर हम समझेंगे, अगर चल जाएंगे खसी पार्टी पे तो देखते हैं जो खसी होता है, सब हम लोग खसी बोलते हैं भोजपुरी भाषा में। तो वो जब वो जो बच्चा रहता है धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो वो उसका क्या किया जाता है? दोनों टेस्टिज निकाल दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, पहले था मतलब जो कूद फान कर रहा था इधर उधर, अब सीधा बॉयलियन मतलब सीधा कनो महिला के पास चले जाइए, आपको कुछ नहीं मतलब बुझाएगा। कारण कि जो आपको जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा था, जिससे आपको दूसरे मतलब जैसे लड़की हो जाए चाहे कहीं महिला के प्रति आपका अट्रैक्शन जा रहा था, जब ये निर्माण नहीं करेगा तो मतलब समझिए कि जो बैलियन हो जाइएगा। पहले सांड थे, जब टेस्टिज निकला गया तो बैल हो गए। तो इस कहने का मतलब क्या है, टेस्टिज जो होता है ये निर्माण किसका करता है? शुक्राणु और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको निर्माण करता है। और इसमें जो एपिडिडमिस का काम क्या है, जो एपिडिडमिस है अधिवृषण, ये इसमें संग्रहित करता है। और उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस मतलब शुक्रवाहिका। जब शुक्रवाहिका, ये शुक्रवाहिका एक पतला नस होता है। क्या होता है? नस होता है। तो ये जो शुक्राणु जब बन जाता है तो जब ये बाहर आने का काम करता है तो यही शुक्रवाहिका से होकर क्या होता है? बाहर पेनिस के माध्यम से। इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर जननांग को पेनिस बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में सीसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसन। तो ये सीसन हो गया यानी पेनिस हो गया। तो पेनिस जो है ये बाह्य अंग है, या ये जो समझिए शुक्राणु। अब कहने का मतलब शरीर से ही बाहर क्यों ये रखा गया है मतलब टेस्टिज? कारण कि इसका जो स्पर्म बनने के लिए एक वातावरण जो चाहिए उसको शरीर से बाहर ही मिल पाता है, इसीलिए दोनों टेस्टिज क्या होता है? बाहर ही होता है। तो क्या है शुक्रवाहिका का काम? शुक्रवाहिका जो है वेस्ट डिफरेंस है, क्या करता है? ये जो मतलब यहाँ पर वृषण में टेस्टिज में जो शुक्राणु स्पर्म जो बनता है इकट्ठा होता है, और जो स्पर्म बनकर इकट्ठा कहाँ होता है? ये जो इपिडिडमिस है अधिवृषण है, इसमें संचित होता है। जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद क्या होता है? बाहर निकलता है। तो पेनिस के माध्यम से बाहर आता है। तो शुक्रवाहिका जो है इसी माध्यम से क्या होता है? एक पतला सा नस है, इसी माध्यम से बाहर आ जाता है। अब देखिए, अब पेनिस क्या है? तो पेनिस समझिए कि ये पेनिस क्या है, तो ये समझिए कि ये शुक्राणु और मूत्र मार्ग दोनों है। शुक्राणु को ले जाने वाला, शुक्राणु को महिला जननांग है वहाँ के माध्यम से वजाइना में ले जाते हैं, अर्थात गर्भाशय तक ले जाकर जो है स्पर्म छोड़ता है। और उसके बाद ये मूत्र मार्ग भी है पेनिस। तो पेनिस का मुख्य भाग काम यही है। तो अभी हम लोग क्या समझे, ये जो नर जननांग है इसका सबसे प्रथम मतलब पहचान, आप पुरुष है नर क्या है, इसका प्रथम पहचान क्या है? वृषण है, टेस्टिज है। मनुष्य में कितने टेस्टिज होते हैं? 2 टेस्टिज होते हैं। दोनों टेस्टिज क्या होता है? स्पर्म बनाते हैं, और उसके बाद जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज करता है उसको संचित करते हैं। उसके बाद जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है तो क्या होता है? शरीर में उत्तेजना पैदा होता है। एक दूसरे बच्चा जो है क्या होता है? अपने मतलब विपरीत लिंग वालों के प्रति अट्रैक्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद अधिवृषण एपिडिडमिस क्या करता है? जो शुक्राणु बनता है उसको क्या करता है? अपने पास में संचित करता है।
और शुक्रवाहिका क्या करता है, इसको जो शुक्राणु बना है उसको इधर से ले जाता है और पेनिस के माध्यम से क्या होता है, ये समझिए कि महिला गर्भाशय तक ले पहुंचाया जाता है और वहाँ क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है अति बच्चा का। अब जो ये शुक्राणु देख लीजिए, यही आपका शुक्राणु है और यहाँ पर ले लीजिए अंडाणु। तो शुक्राणु अंडाणु है तो समझ जाइए कि ये जो पूंछ वाला है शुक्राणु, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और ये इसमें एक न्यूक्लियस होता है, समझ जाइए। तो ये जाकर दोनों जब मिलता है तो इसको हम लोग निषेचन कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब निषेचित हो जाता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जब दोनों मिल गया इधर, समझिए क्या होता है, जाइगोट बन गया। और जाइगोट के बाद ही क्या होता है, एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण का विकास होता है। और भ्रूण का सबसे प्रथम क्या बनता है, तो जब बच्चा भ्रूण बनता है तो सबसे पहले बच्चा का जो दिल बनता है, क्या बनता है, दिल। और जब दिल बनता है तो धड़कने लगता है दिल, तो वही मम्मी लोग का क्या होता है, जो माँ होती है उन लोगों का उल्टी स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग बधाई देते हैं। तो पेनिस और जो नर जननांग का मेन जो मुख्य काम है उसको हम लोग बता दिए उसको। अगर कुछ भी आपको और भी कुछ जानना है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं और जिस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए उसको हम लोग कोशिश करेंगे। जो भी टॉपिक आपको दिक्कत है उस टॉपिक को आप नीचे कमेंट में दीजिए और उसके बाद उसको वीडियो को हम बताएंगे, आप लोगों को डाउट जो है क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।